जेल में फिर उन्होंने हमारे से बदतरीन कातल औरतों से भी ज़्यादा बदतरीन सलूक किया। हमारे से घास कटवानी, सफ़ेदी करवानी, हमारे से पोछा फिरवाना, हमारे से कढ़ाई करानी, कैद बा मुशक्क़त काटी। साथ मैंने अपनी बेटी के टॉर्चर सेलों में बंद कर दिया गया, वहाँ पागलों में बंद कर दिया। पागलों में वो मेरी बेटी छीन के ले जाती थी। लाहौर की 70 साला शाहिदा जबीन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 59 साल की वाबस्तगी में शदीद सोबतों का एक पूरा दौर शामिल है। 1963 में उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके वालिद की उनसियत ने शाहिदा जबीन को भी भुट्टो का गर्विदा बना दिया था। मजदूर ने अपनी मेहनत का सिला मांगना सीखा, मजदूर ने बात करनी सीखी, तालिब इल्म ने बात करना सीखी, नौजवानों ने बात करना सीखी, हम औरतों ने बात करना सीखी। पार्टी के अंदर ये लेटर लिखने, लोगों के काम करने, कहीं कच्ची आबादियों में जाना। भुट्टो साहब किसी के घर नहीं गिराने देते थे। पार्टी की क़यादत पर बुरा वक्त आया तो शाहिदा जबीन ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब भुट्टो साहब को पकड़ा तो मैंने गिरफ्तारी दी 2 अक्टूबर सन 1978 को रावलपिंडी शबिस्तान सैनमे के सामने जाकर। मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसका नाम बेनज़ीर था, उसको मैंने ऐसे हवा में उछाला और उधर से पुलिस वालों ने पकड़ा तो उन्होंने हमें घसीट लिया, घसीट के हमें थाने में ले गए। CI स्टाफ वालों ने मारा, कोतवाली वालों ने मारा। मुल्तान में फिर हमें जाके जो 1 साल कैद बा मुशक्कत थी, वहाँ पर एक बैरक हमें दी गई। वहाँ हमें कहते थे आप बॉन्ड भरें, आप लिखें कि हमें बेगम भुट्टो ने भेजा, हमें पैसे दिए हैं, हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा नहीं आएंगे। हमने कहा हमें ऐसे हुआ ही नहीं है, हमने कभी माफ़ी नहीं मांगनी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ रहना चाहे हमारी जान चली जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के 3 माह बाद शाहिदा समेत दीगर कारकुनों को रिहा कर दिया गया। 1981 में वो कौंसलर मुंतखब हुई। 1984 में एक बार फिर इन्हें सियासी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यही वो साल था जब उनके 17 साला भाई उस्मान गनी को पीपल्स पार्टी के दीगर 2 कारकुनों के साथ फांसी की सज़ा दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको क्या मिला, मैं कहती मुझे शौर मिला। वो ये चाहते हैं आपको कोई पैसे मिले, मटीरियलिस्टिक सोच है। मेरी मटीरियलिस्टिक सोच नहीं है, मेरी एक नज़रियाती सोच है। मैं ये चाहती हूँ कि मुल्क में जो हमारे प्रोग्राम है उस पर अमल हो, उससे अवाम खुशहाल हो। मगर इस नज़रियाती जदोजहद में शाहिदा के बच्चे अच्छी तालीम और रोज़गार दोनों से महरूम रह गए। लाहौर जैसे शहर में जहां इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, शाहिदा पीपल्स पार्टी के बारे में बात करने से कतराती नहीं। हम ये समझते हैं कि मोहतरमा को वो टाइम ही नहीं दिया गया था जिसमें वो अवाम के अमूमी मसाइल वो हल कर सकती। इसी तरह दोबारा इक़्तिदार मिला, फिर ऐसे ही हुआ। अब जब जरदारी साहब को भी इक़्तिदार दिया तो बांध के इक़्तिदार दिया, उन्होंने फिर भी बहुत बड़ा काम किया। 58(2) भी ख़त्म की, जिसके ज़रिए ये फौरी तौर पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलट देते थे। ये बहुत बड़ा काम किया। 18वीं तरमीम की, ये चीज़ें हमने पार्टी के साथ जोड़े रखती हैं और इसके साथ रखती हैं। 1996 के इंतखाबात में शाहिदा ने लाहौर के हल्का 96 से पार्टी टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सकी। उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी 6 दहाइयों के ताल्लुक को देखते हुए उन्हें एक और मौका ज़रूर देगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।